हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मेरे भाई, मैंने नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है मेरे भाई। रिमाइंडर थ्योरम दो पार्ट में बटा हुआ था। एक रिमाइंडर थ्योरम था और एक निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम था। मैंने दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है। उस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है मेरे भाई। जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूं मेरे भाई, वो किसी न किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। तो चलो, आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक का न्यू चैप्टर, यूनिट डिजिट। ठीक है मेरे भाई। छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं। छोटा सा टॉपिक है यूनिट डिजिट। ठीक है। लेकिन मेरे भाई, यूनिट डिजिट में पूरा जो कंसेप्ट है वो रिमाइंडर थ्योरम का ही लगेगा। ठीक है मेरे भाई। तो रिमाइंडर थ्योरम को पकड़ के रखना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारा अच्छा होगा तभी यूनिट डिजिट अच्छा होगा। यूनिट डिजिट कुछ है नहीं, एक रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट समझो उसको, कुछ है नहीं वो। ठीक है मेरे भाई। तो रिमाइंडर थ्योरम पे कमांड होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो यूनिट डिजिट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। चलो मेरे भाई, हम क्लास शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, हमारा अगला टॉपिक है यूनिट डिजिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। ठीक है मेरे भाई। इसको हिंदी में बोला जाता है इकाई अंक। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? इकाई अंक। हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई अंक। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मेरे भाई, मैं तुमको इसमें एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि आखिर ये यूनिट डिजिट क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लगाता हूं, मैं उस पर समझा रहा हूं कि ये यूनिट डिजिट क्या होता है। देखना मेरे भाई ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल यहां पे लगा लिया। मैंने एक एग्जांपल यहां पे लगा लिया। मैंने एक एग्जांपल यहां पे लगा लिया। 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 32। 56 प्लस 32। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने दूसरा एग्जांपल लगाया है यहां पे। मैंने दूसरा एग्जांपल लगाया है यहां पे। 87 माइनस 87 माइनस 54। 87 माइनस 54। ध्यान से देखना मेरे भाई। मैंने तीसरा एग्जांपल लगाया है यहां पे। मैंने तीसरा एग्जांपल लगाया है यहां पे। 15 गुना में 16। 15 गुना में 16। और मेरे भाई, मैंने चौथा एग्जांपल लगाया है यहां पे। मैंने चौथा एग्जांपल लगाया है यहां पे। 424 बटा में 424 बटा में 8। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे भाई, मैंने ये चार एग्जाम्पल लगाए। अब बताओ मेरे भाई, ये चारों एग्जाम्पल का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा? मेरे भाई ध्यान से समझना हमारी बात। ध्यान से समझना मेरे भाई। 56 प्लस 32, 56 प्लस 32, इसको मैं अगर जोड़ता हूं तो कितना बनेगा? सर यहां से हो जाएगा 6 2 8 और 5 3 8। यहां से हो जाएगा 88। यहां से हो जाएगा 88। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, मैं पूछता हूं कि 87 में से 54 में घटाता हूं तो मेरा वैल्यू कितना बनेगा? 7 में से 4 गया तो 3 चला जाएगा, और 8 में से 5 चला गया। 8 में से 5 चला गया तो 3 हो जाएगा 3। 8 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो गया 3। यहां से बनेगा 33। यहां से बनेगा 33। ठीक है। चलो मेरे भाई, 15 गुना 16, 15 गुना 16 अगर हम करेंगे
तो इसका गुणनफल होता है 240, इसका गुणनफल मेरे भाई होता है 240। ठीक है, अच्छा मेरे भाई 424 को जब हम 8 से भाग लगाते, 424 को 8 से भाग लगाते तो क्या मिलेगा? अरे यहां क्या आएगा, ये तो भागफल ही तो आता है यहाँ पे। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा? सर 8 पंजे 40, 8 3 24, सर यहाँ पे 53 आया, यहाँ पे 53 आया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल का जो वैल्यू था मैंने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब मेरे भाई हमारी बात गौर से सुनना, इसमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, यहां पे है मेरे भाई 56 और यहां पर है मेरे भाई 32। 56 और 32 को जोड़कर कितना बन रहा है? 56 और 32 को जोड़कर कितना बन रहा है? 88 बन रहा है, 88 88 बन रहा है, 88। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो 88 बन रहा है, ये जो 88 बन रहा है, ये जो 88 बन रहा है, इसका यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई? ये जो सबसे पहले उधर से जो आता है वही इकाई का अंक होता है, इसके बाद दहाई का अंक होगा, और भी संख्या और रहता, और भी डिजिट रहता तो सैकड़ा हजार ऐसे चलता है। इसी को मेरे भाई बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट, इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये जो 8 हमारा है ना, ये यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट। अच्छा मेरे भाई यहां पे जो 32 है, इसी दो को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? यूनिट डिजिट। ठीक है, अच्छा ये जो 56 हो गया मेरे भाई, इसका जो ये 6 है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या को जोड़कर जो संख्या बन रहा है, ये संख्या को जोड़कर जो संख्या बन रहा है, उसका यूनिट डिजिट क्या है? उसका यूनिट डिजिट क्या है? सर उसका यूनिट डिजिट 8 है, उसका यूनिट डिजिट 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इस जोड़ का यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या हमको पूरे संख्या को जोड़ना पड़ेगा? क्या हमको पूरे संख्या को जोड़ना पड़ेगा? तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमको पूरे संख्या का जोड़ना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, हमको पूरा संख्या नहीं जोड़ना है। अगर हमसे खाली यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हमसे खाली यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो खाली हम यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे, खाली हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, हम दूसरे डिजिट पे फोकस ही नहीं करेंगे, ये 5 पे फोकस ही नहीं करेंगे, ये फोकस ही नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से तुम देखना मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, तो दोनों यूनिट डिजिट को जैसे ही मैं जोड़ा तो 6 2 8। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट आ गया कि नहीं आ गया? इस संख्या का यूनिट डिजिट आ गया कि नहीं आ गया? मेरे भाई हमको खाली यूनिट डिजिट पे काम करना है, तो इस पे हमको फोकस ही नहीं करना है, इस पे हमको फोकस ही नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहली बात, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे हमारा नजर होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट पे हमारा नजर होना चाहिए बाज की तरह बस, और हमको कुछ देखना ही नहीं है अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात समझ में आ गया? यहाँ पे हमारी बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस एग्जाम्पल में आना, जरा इस एग्जाम्पल में आना। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, 7। अच्छा मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? तो मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, 4। इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में से इस संख्या अगर घटेगा, इस संख्या में से इस संख्या अगर घटेगा, तो जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे भाई हमको जो संख्या निकालना है और उसका खाली यूनिट डिजिट निकालना है, तो खाली हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, खाली हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यूनिट डिजिट 7 है और यहां से यूनिट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट को खाली घटाना, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को घटाना है। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बनेगा, 3। यही नहीं इस संख्या का यूनिट डिजिट आया, यही नहीं इस संख्या का यूनिट डिजिट आया मेरे भाई, यही नहीं इस संख्या का यूनिट डिजिट आया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, बाद बाकी संख्या को देखना ही नहीं है, बाद बाकी डिजिट को देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, इधर जो आएगा वो भी खाली यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस एग्जाम्पल में देखना मेरे भाई, इस एग्जाम्पल में ये संख्या है 15 गुना 16 बना के 240 बन रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? सर इस संख्या का यूनिट डिजिट है 5। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? इस संख्या का यूनिट डिजिट है 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या अगर गुना करेगा, दोनों संख्या अगर गुना करेगा, तो जो गुणनफल आएगा, जो गुणनफल आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यूनिट डिजिट 5 है, यहां से यूनिट डिजिट 6 है, जब हम दोनों की गुना करेंगे यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट से, तो 6 पंजे 30 आएगा, 30। और 30 का भी यूनिट डिजिट कितना होता है? 0 होता है, 0। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो संख्या आ रहा है क्या उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा है? क्या उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा है?
तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यूनिट डिजिट 5 है, यहां से यूनिट डिजिट 6 है। जब हम गुना करेंगे 5 गुना 6 की, तो 30 आएगा, 30 आएगा। लेकिन मेरे भाई खाली हमको यूनिट डिजिट को पकड़ के रखना है, इसको पकड़ना ही नहीं है। तो संख्या जो भी आए उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0। तो क्या यहाँ पे 0 नहीं है, क्या यहाँ पे 0 नहीं है? तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको खाली यूनिट डिजिट पे काम करना है, खाली हमको यूनिट डिजिट पे काम करना है, तो ये वाला डिजिट को तो हम इग्नोर ही करेंगे, ये वाला डिजिट को तो हम इग्नोर ही करेंगे। सिर्फ हम यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं कि जो संख्या बनेगा इधर, जो संख्या इधर बनेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा का मैं पता नहीं लगा सकता हूं, ठीक है। दूसरे का पता लगाने के लिए, पूरा संख्या पता लगाने के लिए पूरा का पूरा गुना करना पड़ जाएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन पे आना ध्यान से। तुम बताओ मेरे भाई, 424 में 8 से भाग लगाने पे 53 आ रहा है, 53, ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, भागफल। 424 बटा 8 करने पे 53 आ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां मेरा संख्या 4 है, यहां मेरा संख्या 4 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका यूनिट डिजिट कितना है? यहां पर मेरा संख्या 424 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, ठीक है मेरे भाई। इस संख्या का तो अकेले एक ही डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में अगर हम 8 से भाग लगाते हैं, 424 में 8 से भाग लगाते हैं, तो जो मेरा संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात। हम क्या बोल रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट है 4 और इस संख्या जो नीचे है उसका यूनिट डिजिट है 8। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या में इस संख्या से भाग लगाता हूं, तो इधर जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात। ये ऊपर में 4 है, नीचे में 8 है, तो ये 8 से कई मर्तबे जा रहा है, कई मर्तबे जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तुम्हारा, ये संख्या नहीं है, ये कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट खाली है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या इससे कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो मेरे भाई पूरा पूरा मर्तबे चला जाएगा ना। तो मेरे भाई तुम बताओ, यहां से 8 से कितना मर्तबे यहां पे जाएगा? तो मेरे भाई 8 चौक 32 अगर करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, 8 पंजे 40 करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। 8 छक 48, 8 सते 56, ठीक है, 8 8 64। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जो भी संख्या ऊपर में बैठा हुआ है, जो भी संख्या ऊपर में बैठा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। अगर हम 8 का 8 है ना, 8 मर्तबे अगर हम यहां पर भाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर यूनिट डिजिट 4 बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो यहां से अगर हम 8 का 8 मर्तबे भाग लगाते हैं, 8 मर्तबे, तो 8 8 64 बन जाएगा, 64। तो जो भी यहां पे संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, ठीक है मेरे भाई। 8 8 64 पे भी बात बन रहा है, और मेरे भाई 8 गुना 3 पे भी बात बन रहा है, 8 गुना 3 पे भी बात बन रहा है। हमको इधर जो संख्या है, हमको इधर जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट पता लगाना है, उसका यूनिट डिजिट पता लगाना है। यहां पर जो संख्या है, ऐसा संख्या बैठा हुआ है जिसके इकाई के अंक पे 4 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब इस संख्या में 8 से भाग लगेगा तो कितना मर्तबे भाग आएगा, कितना मर्तबे भाग जाएगा? तो मेरे भाई या तो 8 गुना 3 जाएगा, या तो 8 गुना 3 जाएगा, या नहीं तो 8 गुना 8 जाएगा, या तो 3 मर्तबे ये काटेगा लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला संख्या को, लास्ट वाला जो यहाँ डिजिट बनेगा उसको या तो 3 मर्तबे उड़ाएगा ये, या नहीं तो 8 मर्तबे उड़ाएगा ये। तो इसका जो यूनिट डिजिट है मेरे भाई, इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा, इस संख्या में 8 से भाग लगाने पे जो यूनिट डिजिट बनेगा, वो यूनिट डिजिट मेरे भाई, वो यूनिट डिजिट मेरे भाई 8 भी हो सकता है, और वो यूनिट डिजिट मेरे भाई 3 भी हो सकता है, दोनों यूनिट डिजिट हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे दो यूनिट डिजिट हो सकता है। अगर संख्या हमको कंफर्म पता लग जाए, संख्या हमको कंफर्म पता लग जाए, तो फिर एक्चुअल पता लग जाएगा कि 8 होगा कि 3 होगा। लेकिन अगर संख्या ही नहीं पता लगे, तो यूनिट डिजिट का जितना संभावना है सब लगाना पड़ेगा भाग में, ठीक है, वो भाग में सब संभावना लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, इसका 8 है, जब इस संख्या में इससे भाग लगेगा तो या तो 8 3 जाएगा, नहीं तो 8 अटे जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई या तो 3 भी हो सकता है यूनिट डिजिट, 8 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमको डाटा पता है, इसलिए यहां पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पॉसिबिलिटी दोनों हो सकता है, अगर संख्या अननोन रहे तो मेरे भाई 8 भी यूनिट डिजिट हो सकता है और 3 भी यूनिट डिजिट हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना बात मेरे समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। मैं उस समय से क्या समझा रहा हूं, मैं उस समय से क्या समझा रहा हूं, मैं उस समय से एक ही बात समझा रहा हूं कि अगर किसी संख्या में हमको खाली यूनिट डिजिट पे काम करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है,
तो हम पूरे संख्या को नहीं उठाएंगे, पूरे संख्या को इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे फोकस करके ही कैलकुलेशन करेंगे। चाहे जोड़ का कैलकुलेशन हो, चाहे घटाव का कैलकुलेशन हो, चाहे गुना का कैलकुलेशन हो, चाहे भाग का कैलकुलेशन हो, चाहे मेरे भाई पावर का कैलकुलेशन हो, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैंने इन सबको काट दिया था, इसीलिए मेरे भाई मैंने इन सबको काट दिया था। तो यहां पर भी बताओ मेरे भाई, ये दोनों तो हमारे काम का है नहीं, खाली यूनिट डिजिट निकालना है तो खाली यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। इसमें तो एक ही अकेला यूनिट डिजिट 8 ही है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से मेरा बात समझ गया, यहां से मेरा बात समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं एक ही बात समझाना चाह रहा हूं उस समय से कि क्वेश्चन के कैलकुलेशन में, क्वेश्चन के कैलकुलेशन में अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो मैं भी सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करूंगा, बाद बाकी डिजिट मेरे काम का नहीं रहता है, बाद बाकी डिजिट मेरे काम का नहीं रहता है। चाहे वो जोड़ में रहे, चाहे वो घटाव में रहे, चाहे कैलकुलेशन गुना में रहे, चाहे कैलकुलेशन भाग में रहे, चाहे कैलकुलेशन पावर में रहे। ठीक है मेरे भाई, चलो हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, यूनिट डिजिट का अगर नॉर्मल क्वेश्चन बने, जैसे जोड़ में रहे, कैलकुलेशन गुना में रहे, भाग में रहे, घटाव में रहे, तब तो आसान है मेरे भाई कैलकुलेशन करना। यूनिट डिजिट पकड़ के जाओ, कैलकुलेशन करो, आराम से उसका आंसर बन जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर हमारा कोई संख्या, अगर हमारा कोई संख्या पावर में आ गया, पावर में आ गया मेरे भाई, ठीक है, और वो बड़ा बड़ा पावर में आ गया, बड़ा बड़ा पावर में, तो उस केस में उस संख्या का यूनिट डिजिट बताना डायरेक्ट हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे भाई मैं तुमको ये समझा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लेके ये बताना चाह रहा हूं कि एक संख्या हमारा आ गया, मान लो 7, ठीक है, 7 आ गया और इसका पावर आ गया 358। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब ये संख्या का हम विस्तार करेंगे, इस संख्या का जब हम विस्तार करेंगे, इस संख्या को पूरा पूरा हम खोल देंगे, यानी 7 को 358 बार गुना करना होगा। पावर का मतलब तो यही होता है ना, 7 की पावर 358 का मतलब हुआ 7 को 358 बार गुना करना। तो जब हम इस संख्या को खोलेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताना हमको, ये बताना हमको। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये आम आदमी की बस की बात है, ये आम आदमी की बस की बात है कि हम इस संख्या को खोलकर तब जाके जितना भी आएगा, ये संख्या को ऐसे खोलना पड़ेगा, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 358 बार खोलना पड़ेगा, फिर यूनिट डिजिट लगाना होगा, 7 7 49, फिर इसका यूनिट डिजिट 9, फिर 9 7 63, 63 का यूनिट डिजिट 3, फिर 3 7 21। तो मेरे भाई ऐसे करते 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 तो 3 दिन बीत जाएगा, ऐसे करते करते तो 3 दिन बीत जाएगा। ये छोटा संख्या रहता है गुना भाग जोड़ घटाव में, तो उसका यूनिट डिजिट हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहां पे मेरे भाई पावर है, पावर, और पावर जब बनता है तो संख्या हमारा बहुत बड़ा बनता है। तो उस केस में मेरे भाई हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे कि आखिर इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे पावर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे पावर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तुमको एक पहले अपना एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। उसी कंसेप्ट का पालन करेगा तो पावर वाला क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, पावर वाला क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग में छोटा वाला तो पीछे बताया, उस हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन अगर पावर में आ जाए, पावर में आ जाए संख्या बड़ा बड़ा पावर में, तो उसको कैसे सॉल्व करना मेरे भाई, उसके लिए मैं एक नियम बताता हूं। ठीक है, कुछ नियम मेरे पास है, हर एक डिजिट का अपना अपना नियम है, उसके हिसाब से, उस नियम के हिसाब से हम लोग उसके यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग उस पावर वाले संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या कहना है मैं चाह रहा हूं। सबसे पहले हमको यह बताओ मेरे भाई, सबसे पहले यह बताओ मेरे भाई, हमारा डिजिट क्या होता है। मैं इस बात को पिछले कई बार लिख चुका हूं, मेरा जो डिजिट होता है वो क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा जो डिजिट होता है वो क्या होता है, कहां से कहां तक होता है मेरा डिजिट। तो सर मेरा डिजिट तो टोटल 10 होता है, 10, एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5, एक होता है 6, एक होता है 7, एक होता है 8, एक होता है 9। ठीक है मेरे भाई, यही मेरा 10 वो डिजिट होता है। ठीक है, यही 10 डिजिट होता है, और इसी 10 डिजिट से, इसी 10 डिजिट से दुनिया की जो भी संख्या पैदा हुआ सब इसी 10 डिजिट से बनाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इसी डिजिट से दुनिया में जितना भी संख्या बना है
सब इसी 10 डिजिट का इस्तेमाल करके ही बनाया जा रहा है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमको ये बताना मेरे भाई, अब मैं इसी डिजिट पे अगर कोई पावर रहेगा, इसी डिजिट पे अगर कोई पावर रहेगा, इसी डिजिट पे अगर कोई पावर रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट मैं कैसे काउंट करूंगा, मैं उसका नियम बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला हमारा ये है 0, 1, 5 और 6। ये 4 डिजिट का पावर कुछ भी रहे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस 4 डिजिट का मैं पूरा लिख देता हूं। इस 4 डिजिट का 0, 1, 5, 6, इस 4 डिजिट का पावर इस 4 डिजिट का पावर कुछ भी रहे, 0, 1, 5, 6, इस 4 डिजिट का पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट को मैं शॉर्ट में यूडी लिखूंगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या होता है, हमेशा वही संख्या होता है, हमेशा वही संख्या होता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां पे मेरे पास 4 डिजिट है, 4 डिजिट, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, ये 4 डिजिट है मेरे पास, 4 डिजिट। तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको ये बताओ कि इस दुनिया में जितना भी नंबर है, उसका जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट होगा वो तो इसी सब में से कोई ना कोई होगा ना। दुनिया में कोई सा भी नंबर उठा लो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इसी सब में से डिजिट में से होगा ना, कि इससे अगला भी कोई डिजिट पैदा होगा दुनिया में। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास यही डिजिट है और इसी डिजिट का पावर चढ़ेगा, हमेशा इसी डिजिट का पावर चढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमारा डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इन डिजिट के ऊपर पावर कुछ भी हो, कुछ भी रहे का मतलब प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, चाहे वो ऑड रहे चाहे इवन रहे, उससे मतलब नहीं है, उसका पावर कुछ भी रहे, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या होता है, मैं इस बात को समझा रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे एक संख्या हम यहां पे लगा लिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक संख्या हम लगा लिए 480, ठीक है, एक संख्या मैंने लगा लिया 480 और इसका पावर मैंने लगा लिया, इसका पावर लगा लिया 35। एक संख्या लगा लिया मैंने 480 और इसका पावर मैंने लगा लिया 35, इसका पावर मैंने लगा लिया 35। तो मैं तुमसे यह पूछना चाह रहा हूं, कि इस संख्या का जब हम विस्तार करेंगे, पूरा संख्या खोल देंगे, 480, 35 बार जब हम पूरा संख्या खोल देंगे, तो पूरे संख्या का जब खोलने के बाद जो नया संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ हमको इकाई के अंक पे ही फोकस करना पड़ता है, सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना पड़ता है। ये दोनों हमारे काम का है नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों मेरे काम का नहीं। तो इस संख्या का पावर 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो इस संख्या का यूनिट डिजिट है, उसके पावर का यूनिट डिजिट निकाल लो। जो इस संख्या का यूनिट डिजिट है, उस संख्या के पावर का यूनिट डिजिट निकालो, वही इस संख्या का विस्तार का यूनिट डिजिट होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताना मेरे भाई, ये 0 की पावर 35 है, 0 की पावर 35, तो हमारा डिजिट है 0, तो 0 की पावर कुछ भी रहे, 35 रहे, 50 रहे, कुछ तो पावर रहे, तो जो संख्या हमारा बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वही संख्या रहेगा, वही संख्या। तो संख्या कुछ भी बने, इस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनेगा मेरे भाई,
इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, हमेशा जीरो बनेगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि जीरो हमारा जो डिजिट होता है, इसके ऊपर कुछ भी पावर रहेगा, कुछ पावर रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं अगला एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं, 71 की पावर है 69, 71 की पावर है 69, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना, बेस पावर को नहीं इग्नोर करना, बेस को इग्नोर करना होता है हमेशा। इसका हमारा कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, कि 71 की पावर 69 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 71 की पावर 69 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो मेरे भाई जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 69 का होगा, वही यूनिट डिजिट 71 की पावर 69 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 की पावर 69 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 की पावर 69 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर 1 की पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या रहता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, 1 की पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा वही संख्या होगा, एक ही होगा। तो यहां से जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 1 बनेगा। 1 मेरे भाई, संख्या मेरा कुछ भी रहे, इसको खोलने के बाद संख्या कुछ आए, लेकिन उसके यूनिट डिजिट पे 1 ही आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं तीसरा एग्जांपल लगा रहा हूं इस पे। मैं एक संख्या लिख दिया 35 की पावर 89, और मैं पूछ रहा हूं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारा बेस कौन है, 35, ठीक है, और इसका पावर है 89। मेरे को पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वहां नहीं काट देना, ठीक है, वहां नहीं काटना है, ठीक है, हमेशा बेस में काटना है। मेरे भाई बताओ, हमको 35 की पावर 89 का यूनिट डिजिट चाहिए, 35 की पावर 89 का। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 35 की पावर 89 का होगा, वही यूनिट डिजिट 5 की पावर 89 का नहीं होगा। मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं कि जो यूनिट डिजिट 5 की पावर 89 का होगा, वही यूनिट डिजिट 35 की पावर 89 का होगा। ठीक है मेरे भाई, हमको खाली यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, तो ये मेरे काम का है ही नहीं। तुम क्या करो मेरे भाई, 5 की पावर 89 का यूनिट डिजिट बता दो क्या होगा। 5 की पावर 89 का यूनिट डिजिट बता दो क्या होगा। तो 0 1 5 6, 5 की पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। मेरे भाई 5 की पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा मेरे भाई, 5 ही रहेगा, 5 ही। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो गया कि जो यूनिट डिजिट 5 की पावर 89 का होगा, वही यूनिट डिजिट 35 की पावर 89 का होगा। अगर मेरे भाई मैं इस संख्या को पूरा खोल देता हूं, अगर मैं 35 की पावर 89 को खोल देता हूं, 35 गुना 35 गुना 35 गुना 35 करते चले जाऊं 89 तक, अगर मैं इस संख्या को खोल देता हूं, तो ये संख्या कुछ भी बने, हमको नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई क्या होगा, हमेशा 5 होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक संख्या लिखता हूं यहां पे 546 की पावर 71, 546 की पावर 71, और मैं पूछना चाह रहा हूं कि 546 की पावर 71 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 0156 वाला है। अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो खाली हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, ठीक है, बेस वाला में पावर को नहीं छेड़छाड़ करना, उसको नहीं काट-कूट करना है। ये बेस में हमारे जो 3 डिजिट है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो खाली हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। 6 की पावर 71, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, 6 की पावर 71, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, वही यूनिट डिजिट ना 546 के पावर 71 का होगा।
या इसको उल्टा बोलो मेरे भाई, 546 के पावर का 546 के पावर 71 का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट 6 की पावर 71 का होगा। ठीक है, वही यूनिट डिजिट 6 की पावर 71 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ, ये 6 की पावर 71 का यूनिट डिजिट होगा क्या? ये 6 की पावर 71 का यूनिट डिजिट होगा क्या? तो तुम बताओ मेरे भाई, 0 1 5 6 इस फॉर्म का कोई सा भी डिजिट होगा तो उसका कितना भी पावर करो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या रहता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 6 की पावर कुछ हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यही संख्या 6 ही तो रहेगा। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 6, इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 6। मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिट डिजिट 6 की पावर 71 का बनेगा, जो यूनिट डिजिट 6 की पावर 71 का बनेगा, वही यूनिट डिजिट 546 के पावर 71 का ही बनेगा। हमको खाली यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं खाली यूनिट डिजिट पे ही फोकस करूंगा, बाद बाकी डिजिट मेरे काम का है नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, 546 की पावर 71 को जब मैं खोलूंगा, 546 की पावर 71 को जब मैं खोलूंगा, 546 546 गुना 546 गुना 546 71 बार, तो संख्या कुछ भी रहेगा, संख्या कुछ भी रहेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा मेरे भाई? हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, हमारा बात समझ गया? तो ये ध्यान रखना, 0 1 5 6 0 1 5 6 ये 4 डिजिट ऐसा होता है मेरे भाई, ये 4 डिजिट ऐसा है कि इसकी पावर कुछ भी कर दो, इसकी पावर कुछ रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या रहेगा। 0 की पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 0 रहेगा, 1 की पावर कुछ कर दो उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, 5 की पावर कुछ करो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। संख्या कुछ और हो सकता, हमको नहीं पता, हमको संख्या का काम ही नहीं है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे बात करूंगा। 5 की पावर कुछ हो रहा है, 5 की पावर कुछ हो रहा है, संख्या क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 की पावर कुछ हो रहा है, 6 की पावर कुछ हो रहा है, उस पावर को तोड़ने के बाद संख्या कुछ हुआ है, हमको नहीं पता संख्या क्या आएगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। मेरा बात समझ गया? चलो, चलो मेरे भाई, मेरा टोटल 0 1 5 6 10 डिजिट में से 4 डिजिट का रूल मैंने बता दिया पावर में। अब जो बचा हुआ है उसको निकालते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक डिजिट है हमारा 4, एक डिजिट है हमारा 4, ठीक है, और एक डिजिट है हमारा 9, एक डिजिट है हमारा 9। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक डिजिट है हमारा 4 और एक डिजिट है हमारा 9। हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं 4 पे फोकस कर रहा हूं, 4 पे, पहले मैं 4 पे फोकस कर रहा हूं, 4 पे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक डिजिट है 4, ये 4 की पावर, पावर में मैं भी बात कर रहा हूं, सिर्फ पावर का भी खेल चलेगा। अब 4 की पावर अगर ऑड रहे, ऑड, 4 की पावर अगर ऑड रहे, ऑड, 4 की पावर अगर ऑड रहे, ऑड, तो उसका यूनिट डिजिट 4 की पावर कुछ हो रहा है, मतलब 4 की पावर में कुछ भी रहे, लेकिन अगर ऑड रहे, तो 4 की पावर अगर ऑड रहे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 होगा। 4 की पावर ऑड रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 बनेगा। 4 की पावर कुछ कर लो, 4 की पावर कुछ कर लो, लेकिन मेरे भाई अगर हमको ऑड दिखेगा, ऑड, तो उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 4 ही बनेगा। 4, उसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे भाई? 4 बनेगा। 4। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर 4 की पावर इवन हो गया तो, अगर 4 की पावर इवन हो गया तो 4 की पावर अगर इवन बनेगा, 4 की पावर अगर इवन हो गया तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? हमेशा 6 बनेगा। 6, संख्या कुछ भी रहे हमको नहीं पता, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में जानता हूं। 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 बनेगा, और 4 की पावर इवन रहे तो उसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा, उसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा। संख्या क्या बनेगा मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई इधर आना, जरा इधर आना मेरे भाई, 9 पे आना। अब 9 पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 9 पे आना, 9 पे, ये 9 पे आना, 9 पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, 9 पे,
ये 9 9 जो हमारा डिजिट है उसका पावर वाला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 9 की पावर अगर ऑड रहे, 9 की पावर अगर ऑड रहे, 9 की पावर अगर ऑड रहे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा मेरे भाई, 9 होगा। 9 9 की पावर अगर ऑड रहे, 9 की पावर अगर ऑड रहे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा मेरे भाई 9 होता है, 9, ठीक है। अच्छा मेरे भाई 9 की पावर अगर इवेन रहे, 9 की पावर अगर इवेन संख्या रहे, इवेन, तो उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई हमेशा 1 होगा, 1। उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई हमेशा 1 होगा, 1। उसका यूनिट डिजिट हमेशा मेरे भाई 1 होगा, 1। हमारा बात समझ रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 9 की पावर कुछ हो रहे कुछ हो, 9 की पावर कुछ हो रहे कुछ हो, ये देखो मेरे भाई जो कुछ हो पावर उसमें है वो ऑड है कि इवेन है, वो ऑड है कि इवेन है। तो 9 की पावर में ऑड रहे ऑड, 9 की पावर ऑड रहे ऑड, तो वो संख्या क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, 9 होगा, 9, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, 9 की पावर इवेन रहे इवेन, 9 की पावर इवेन रहे इवेन, तो मेरे भाई वो संख्या आपको नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो मैं इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उसके बाद मेरे भाई जो रिमेनिंग हमारा है उसको निपटाएंगे, रिमेनिंग डिजिट का नियम। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, मैं एक संख्या यहां पे लिख लिया, मैं एक संख्या यहां पे लिख लिया 216 की पावर, 216 की पावर 87, ठीक है, 216 की पावर 87। और यहां पे मैं संख्या लिख लिया, मैं यहां पे संख्या लिख लिया 323 की पावर, 323 की पावर 90। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई 216 की पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 216 की पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट, तो बेस में जो यूनिट डिजिट के अलावा कोई सा भी डिजिट है उसको इग्नोर कर देंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर। तो तुम बताओ मेरे भाई 216 की पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर जो यूनिट डिजिट 6 की पावर 87 का होगा, जो यूनिट डिजिट 6 की पावर 87 का होगा, वही यूनिट डिजिट 216 की पावर 87 का भी होगा, 216 की पावर 87 का भी वही यूनिट डिजिट होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 6 की पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर यहाँ पे ये देखो 6 वाला में कि सर 6 की पावर यहाँ पे ऑड आ रहा है, ऑड, 6 की पावर यहाँ पे ऑड आ रहा है, ऑड, 6 की पावर ऑड आ रहा है, ऑड। तुम बताओ मेरे भाई, मेरे भाई रुको 1 मिनट, 1 मिनट मेरे भाई, 4 यहां होना चाहिए, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, ये एग्जाम्पल गलत लग गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर लिखना चाह रहा हूं, ये एग्जाम्पल गलत लग गया था, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक संख्या लिखता हूं यहाँ पे, मैं एक संख्या लिखता हूं यहाँ पे 324 और उसका पावर मैं लगाता हूं 87, ठीक है। और एक संख्या मैं यहां पे लिखता हूं, एक संख्या मैं यहां पे लिखता हूं, एक संख्या मैं यहां पे लिखता हूं 524, ध्यान से देखना मेरे भाई, एक संख्या मैं यहां पे लिखता हूं 524 और उसका पावर मैं लगाता हूं 90। अब ये सही हुआ। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 324 के पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 324 की पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे भाई हमको यूनिट डिजिट पे काम करना है, तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे, ये हमारा बेस है, बेस, इसका यूनिट डिजिट है 4, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है मेरे भाई, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई 324 के पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 87 का होगा, जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 87 का होगा, वही यूनिट डिजिट 324 की पावर 87 का होगा, वही यूनिट डिजिट 324 की पावर 87 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 की पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे भाई 4 की पावर 87, 4 की पावर 87 यहाँ पर क्या है मेरे भाई, और है, और। तो तुम बताओ मेरे भाई, पीछे मैंने अभी नियम पढ़ा है कि 4 की पावर अगर ऑड रहे, 4 की पावर ऑड रहे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4। तो मेरे भाई इतना बताओ हमको 4 की पावर डिजिट क्या बनेगा। तो सर 4 की पावर ऑड है, ऑड, 4 की पावर ऑड है, ऑड,
तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, हमेशा 4 बनेगा, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 87 का होगा, जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 87 का होगा, वही यूनिट डिजिट 324 की पावर 87 का भी होगा। ठीक है, वही यूनिट डिजिट 324 की पावर 87 का होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 324 की पावर 87 का यूनिट डिजिट 4 होगा, 4। संख्या इसका कुछ भी आए, संख्या इसका कुछ भी आए, लेकिन इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 बनेगा। ठीक है, संख्या तो मैं निकाल ही नहीं सकता क्या है, संख्या तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं क्या है मेरे भाई। जो संख्या इसका बनेगा, जो इसका संख्या बनेगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 बनेगा, 4। जो यूनिट डिजिट 324 की पावर 87 का होगा, वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 4 की पावर 87 का होगा। या उल्टा बोल लो कि जो यूनिट डिजिट है ना 4 की पावर 87 का होगा, वही यूनिट डिजिट 324 की पावर 87 का होगा। तो 324 की पावर 87 को जब मैं खोलूंगा तो खोलने के बाद कौन संख्या बनेगा हमको पता नहीं, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 4 बनेगा, उसका यूनिट डिजिट 4 बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको खाली यूनिट डिजिट पे काम करना है, यूनिट डिजिट पे। और ये जो संख्या है इसका बेस है ये 524, तो खाली हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, बाद बाकी डिजिट को इग्नोर करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, 524 की पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 524 की पावर 90 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 90 का होगा, वही यूनिट डिजिट 524 की पावर 90 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 की पावर 90 का यूनिट डिजिट क्या होगा। सर यहाँ पे 4 की पावर तो इवन है, इवन, यहाँ तो 4 की पावर इवन है, और 4 की पावर इवन रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 की पावर 90 का यूनिट डिजिट आया 6, तो 524 की पावर 90 का यूनिट डिजिट क्या होगा, सेमी तो होगा, सेमी तो होगा। जो यूनिट डिजिट 524 की पावर 90 का होगा, वही यूनिट डिजिट 4 की पावर 90 का होगा। और मेरे भाई 524 की पावर 90 जब खुलेगा, तो संख्या कुछ भी रहे, संख्या कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, इस एग्जाम्पल पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूं, 329 की पावर 73, और एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लगाता हूं 759 की पावर 40। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, और मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमको इतना बता दो। ये दोनों संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमको इतना बता दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले संख्या को गौर से देखो, गौर से। 329 की पावर 73 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो मेरे भाई हमको इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, 329 की पावर 73 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर जो यूनिट डिजिट 9 की पावर 73 का होगा, जो यूनिट डिजिट 9 की पावर 73 का होगा, वही यूनिट डिजिट 329 की पावर 73 का भी होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, 9 की पावर 73 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 9 का रूल तो मैं अभी पढ़ा हूं कि 9 की पावर अगर ऑड हो, 9 की पावर अगर ऑड हो तो उसका यूनिट डिजिट 9 होता है। तो यहां 9 की पावर ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 9 बनेगा, 9। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 329 की पावर 73 का यूनिट डिजिट 9 होगा, या फिर ये बोलो कि 9 की पावर 73 का भी यूनिट डिजिट 9 होगा। मतलब मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 9 की पावर 73 का होगा, वही यूनिट डिजिट 329 की पावर 73 का होगा। ये 329 की पावर 73 को जब तुम खोलेगा तो इसका संख्या क्या बनेगा हमको नहीं पता, लेकिन उस संख्या का यूनिट डिजिट मेरे भाई हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा, हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई, 9 रहेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन बताना हमको, 759 की पावर 40 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 759 की पावर 40 का यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे भाई हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो जो हमारा बेस अंक है, बेस, ठीक है, उसके खाली यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे, बाद बाकी को हमको देखना भी नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, 759 की पावर 40 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो यूनिट डिजिट 9 की पावर 40 का होगा, जो यूनिट डिजिट 9 की पावर 40 का होगा, वही यूनिट डिजिट 759 की पावर 40 का होगा। तो तुम मेरे भाई 9 की पावर 40 का यूनिट डिजिट निकालो ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, 9 की पावर 40, 9 का नियम क्या कहता है, 9 की पावर है, पावर में इवेन रहे मेरे भाई। 9 की पावर अगर इवेन आएगा तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 1 बनेगा, 1 बनेगा, 1।
तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 9 की पावर 40 का यूनिट डिजिट एक बन रहा है, तो 759 की पावर 40 का भी तो यूनिट डिजिट एक ही हो जाएगा। अभी तो मैं बोला हूं कि जो यूनिट डिजिट 759 की पावर 40 का होगा वही यूनिट डिजिट 9 की पावर 40 का होगा। तो 9 की पावर 40 का यूनिट डिजिट एक है, तो 759 की पावर 40 का भी यूनिट डिजिट एक हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये 759 की पावर 40 खुलेगा खुलेगा 759 40 बार गुना होगा, तो संख्या कुछ भी बनेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई, एक रहेगा, एक। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया मेरे भाई। चलो, मैंने कै गो डिजिट का अभी तक रूल बता दिया, मैंने कै डिजिट का रूल अभी तक बता दिया। मैंने बताया मेरे भाई 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 0 1 5 6, और उसके बाद मेरे भाई मैंने बताया 4 और 9 का। तो इसमें रह कौन गया, अब रह कौन गया मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। अब तो रह गया वही सबसे बड़ा बवाल है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई। एक रह गया मेरे भाई डिजिट 2 का, एक रह गया मेरे भाई डिजिट 2 का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक रह गया मेरे भाई डिजिट 3 का, 3 का, एक रह गया डिजिट 3 का, एक रह गया मेरे भाई डिजिट 7 का, और एक रह गया मेरे भाई डिजिट 8 का, एक रह गया मेरे भाई डिजिट 8 का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। यही चारों मेन होता है यूनिट डिजिट में, यही चारों मेन होता है यूनिट डिजिट में। 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसको पकड़ के रखना। ये चारों डिजिट एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये चारों डिजिट सेम पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है मेरे भाई। इन चारों डिजिट के ऊपर अगर पावर आ जाए, इन चारों डिजिट के ऊपर अगर पावर आ जाए, तो उसका जो नियम होता है ये चारों सेम पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है मेरे भाई। तो अब हमको ये देखना है मेरे भाई कि इसके पावर में क्या रूल है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। इसके पावर का क्या रूल है उसको ध्यान से समझना। पहले मैं 2 पे फोकस करता हूं, 2 पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो सर 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है ना, 2 ही बनेगा, 2। अरे 2 की पावर 1 को खोलेगा तो 2 ही तो बनेगा यूनिट डिजिट। अच्छा, मैं ये पूछता हूं मेरे भाई, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। सर 2 की पावर 2 तो 4 होता है, अकेला डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 4। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ हमको, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 8 बनेगा, 8। 2 की पावर 3 होता है मेरे भाई 8, 2 की पावर 3 होता है मेरे भाई 8, तो उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अच्छा मैं पूछता हूं, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। सर 2 की पावर 4 को खोलते हैं तो होता है 16, 16, लेकिन हमको यूनिट डिजिट बताना है तो खाली यूनिट डिजिट बताएंगे, इसको थोड़ी ना बताएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 होता है 16, लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 6 बनेगा, 6। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से। एक समझ गया तो इन सब पे एक ही रूल फॉलो होता है और कुछ है नहीं। मैं एक ही को समझाने में मेहनत करूंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब यहां से आना है, यहां से, यहां से आना है, यहां से। मेरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 5, 4 के बाद अगला पावर है 5, 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो मेरे भाई 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 32, और 32 का यूनिट डिजिट तो 2 ही होगा ना, 32 का यूनिट डिजिट तो 2 ही होगा ना। तो मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2। अच्छा मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा, 4, ठीक है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो 2 की पावर 7 क्या होता है मेरे भाई, 2 की पावर 7 क्या होता है, 64, 64 दुना 128, 2 की पावर 7 होता है मेरे भाई 128। तो 128 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 8 बनेगा, 8, 8 बनेगा, 8। अच्छा मेरे भाई मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो मेरे भाई 2 की पावर 8 होता है मेरे भाई 256, 256,
और 256 का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा, 6 होगा 6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से देखो मेरे भाई, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है 2, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है 8, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 6। लेकिन मेरे भाई जैसे ही मैं 4 के बाद आगे बढ़ूंगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो उसका यूनिट डिजिट 2 हो रहा है। उसके बाद बढ़ूंगा तो यूनिट डिजिट 4 हो रहा है, उसके बाद में बढ़ूंगा तो यूनिट डिजिट 8 हो रहा है, उसके बाद में बढ़ूंगा तो यूनिट डिजिट 6 हो रहा है। इसका मतलब मेरे भाई यही यूनिट डिजिट यहां भी रिपीट हो रहा है। क्या तुम समझ रहा है? यही यूनिट डिजिट यहां भी रिपीट हो रहा है। देखना मेरे भाई ध्यान से, जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, वही मेरे भाई 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है। तुमको दिखा? जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, वही 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, हमको यह बताना मेरे भाई, हमको यह बताना मेरे भाई, हमको यह बताना, जो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है 4, वही 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट है, वही 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट है। अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके बाद बताना हमको, इसके बाद बताना मेरे भाई, इसके बाद बताना हमको, जो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है, जो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है, वही 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट है, वही 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट है। अरे सेम ही तो है। अच्छा मेरे भाई, इसके बाद बताना हमको, इसके बाद बताना हमको कि जो 2 की पावर का यूनिट डिजिट है, वही 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट है, वही 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट है। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है 6, तो 2 की पावर 8 का भी यूनिट डिजिट है 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुमको क्या पता चल रहा है, यहां से तुमको क्या पता चल रहा है? सर ये 2 4 8 6, फिर उसके बाद 2 4 8 6, 2 4 8 6, इस तरीके से मेरे भाई यूनिट डिजिट यहां पे रिपीट मारेगा, रिपीट। 4 4 के गैप पे यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा, रिपीट। 4 4 के गैप पे, पावर में 4 का गैप होगा तो ये रिपीट मारेगा, रिपीट। 2 की पावर 1 से 2 की पावर 5, पावर में 4 का गैप है 4 का, देखता है मेरे भाई? तो जो इसका यूनिट डिजिट है वही इसका यूनिट डिजिट है। 2 की पावर 2 से 2 की पावर 6, पावर में 4 का गैप है 4, तो जो यूनिट डिजिट इसका है वही यूनिट डिजिट इसका है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है 8, और 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट भी 8 है। यहां पावर में गैप 4 का है, तो सेम यूनिट डिजिट फॉलो हो रहा है। ठीक है मेरे भाई? यहां 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6, और यहां 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट है 6। तो मेरे भाई पावर में गैप कितने का है? 4 का है। तो मेरे भाई ये इसका भी यूनिट डिजिट सेम हो रहा है। तो मैं ये समझ गया, मैं ये समझ गया कि इस नंबर का साइक्लिसिटी 4 है, 4। इस नंबर का साइक्लिसिटी 4 है, 4। ठीक है? 4 4 पावर के गैप पे बढ़ते चले जाओ तो सेम यूनिट डिजिट रिपीट होता चला जाता है, सेम यूनिट डिजिट रिपीट होता चला जाता है। मैं तुमको यह बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, एक समझ गया तो ये सब हवा में उड़ेगा। मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा, जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा, 4 का गैप, पावर में 4 का गैप होना चाहिए, वही यूनिट डिजिट 5, 2 की पावर 5 का होगा। ये 4 का गैप है ना, ये 4 का गैप है ना पावर में, तो वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 का होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जो 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा, वही 4 के गैप पे, यानी 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट भी वही होगा, 2 की पावर 9 का भी यूनिट डिजिट भी वही होगा। जो 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट होगा, जो 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट होगा, 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट होगा, वही मेरे भाई 2 की पावर 13 का यूनिट डिजिट होगा। जो 2 की पावर 13 का यूनिट डिजिट होगा, वही मेरे भाई 2 की पावर 17 का यूनिट डिजिट होगा। जो 2 की पावर 17 का यूनिट डिजिट होगा, वही 2 की पावर 21 का यूनिट डिजिट होगा। इस तरीके से मेरे भाई ये यूनिट डिजिट समान होता चला जाएगा, इस तरीके से ये यूनिट डिजिट समान होता चला जाएगा। तुम देख रहा है, तुम देख रहा है मेरे भाई, पावर में 4 4 का गैप आ रहा है, पावर में 4 4 का गैप आ रहा है, पावर में 4 4 का गैप आ रहा है, तभी तो यूनिट डिजिट समान होता जा रहा है, तभी तो यूनिट डिजिट समान होता जा रहा है। पावर में 4 4 का गैप होगा तो यूनिट डिजिट समान होता चला जाएगा। जैसे मेरे भाई मैं यहां पे बात करता हूं, मैं यहां पे बात करता हूं, मैं लिखता हूं 2 की पावर 3, मैं लिखता हूं 2 की पावर 3, तो दो जो जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 7 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 11 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 15 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 19 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 23 का होगा। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो देखो मेरे भाई, यहां पर भी पावर में 4 4 का गैप है, पावर में 4 4 का गैप, पावर में 4 4 का गैप होगा तो सेम यूनिट डिजिट रिपीट करता चला जाएगा।
इतना बात मेरा समझ गया? इतना बात मेरा समझ गया? देखो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब मैं जो चीज बता रहा हूं वो इंपोर्टेंट है, वो इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, अभी मैं 3 7 8 पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या होगा? और दूसरा मैं एग्जांपल यहां पे पूछ रहा हूं, मैं दूसरा एग्जांपल पूछ रहा हूं, मैं दूसरा एग्जांपल पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हमको इतना बताना मेरे भाई, हमको इतना बताना मेरे भाई कि 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या होगा और 2 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको मैं थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं, ये हमारे काम का चीज है नहीं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, मतलब 4 4 का पावर का अगर गैप रहेगा तो यूनिट डिजिट समान होता है, इतना बात तो मैं जानता हूं। चलो मेरे भाई, अब हमको ये पता लगाना है कि ये 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो मेरे भाई, मैं सिर्फ 4 पावर में ही जानता हूं, मेरे को यूनिट डिजिट सिर्फ 4 पावर का ही पता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसके बाद ना तो हमको जानना है, ठीक है, और ना हमको समझना है। हमको इस 4 का पता होना चाहिए, बस इस 4 को डिजिट का पता होना चाहिए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 का। इसके बाद हमको ना जानना है और ना हमको इसको याद करना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो 2 की पावर 4 तक का यूनिट डिजिट पता है, ये तो 2 की पावर 26 हो गया, ये तो 2 की पावर 26 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, एक चीज हमको पता है, एक चीज हमको पता है कि ये जो 2 की पावर वाला है, ये 4 4 है ना, ये 4 4 का साइक्लिसिटी होता है इसमें, ठीक है। यानी पावर में जो 4 का गैप होता है उसके बाद यूनिट डिजिट समान होता है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं, ये 2 की पावर 26 को मैं 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 4 4 का है ना साइक्लिसिटी होता है, तो 2 की पावर 26 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से 2 की पावर 26 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद मैं रिमाइंडर निकालता हूं, रिमाइंडर 4 6 24, यहां रिमाइंडर बन जाएगा 2, यहां रिमाइंडर बन जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखना मेरे भाई ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे भाई रिमाइंडर निकालने के बाद बन गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की पावर में ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 2 की पावर 2 हो गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 का होगा, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 26 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 26 का होगा। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 26 का होगा। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना है? 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है, 4। तो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट अगर 4 है, तो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट अगर 4 है, तो 2 की पावर 26 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा, 4। तुमको ऐसे पकड़ना होगा, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट पावर 4 तक ही पता है, उससे आगे जैसे ही बढ़ेगा तो हम 4 से भाग लगा के निकाल लेंगे, 4 से भाग लगा के निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि जो भाग लगाने पे जो रिमाइंडर आता है तो उसका यूनिट डिजिट होगा, वही उस संख्या का यूनिट डिजिट होगा, वही उस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। या नहीं तो मेरे भाई इसका एक तरीका और है करने का, और एक तरीका मेरे भाई क्या है, एक तरीका मेरे भाई क्या है, अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहता है, ऐसे नहीं करना चाहता है, तो तुम क्या करो मेरे भाई, 2 की पावर 4 तक पता है, 2 की पावर 8 तक लिखा हुआ है, इसके बाद 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट निकालो, 10 निकालो, 11 निकालो, 12 निकालो, 26 तक पहुंच जाओ, ठीक है। अरे भाई यही तो तरीका, अगर ये तरीका नहीं पता होगा तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहां पे पावर देता था 10,512, तो फिर 3 जन्म में निकाल लेता, 3 जन्म में निकाल लेता, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको यही तरीका अपनाना है, तुमको यही तरीका अपनाना है मेरे भाई। हम तुमको ये कहना चाह रहा है
हम तुमको ये कहना चाह रहे हैं कि 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे भाई 2 की पावर 26 का जो यूनिट डिजिट होगा वो इसी 4 गो में से होगा ना, इसी 4 गो में से होगा, इसी 4 गो में से होगा। तो मेरे भाई ये 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट इस 4 में से किस, यानी इस 4 गो में से किसका होगा। तो उसी के लिए तो हम 4 का भाग लगाते हैं, यहाँ पे 4 का भाग लगाते हैं। ये 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट या तो 2 की पावर 1 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा, या तो 2 की पावर 2 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा, या 2 की पावर 3 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा, या नहीं तो 2 की पावर 4 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। इसी चारों में से कोई होगा। अब इस चारों में से कौन है, इसीलिए तो हम 4 से भाग लगाते हैं वो पकड़ने के लिए। अगर वो नहीं पकड़ पाएगा तो पूरा पूरा लिखते चले जाओ फिर, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पे 2 की पावर 26 का जो यूनिट डिजिट होगा वो यही 4 गो में से होगा। तो उसको पकड़ने के लिए कि आखिर ये 4 में से किसका यूनिट डिजिट ये बनेगा, किसका यूनिट डिजिट के बराबर होगा, तो मेरे भाई 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर जैसे निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, रिमाइंडर को इसके ऊपर चढ़ा देना। तो मैं जैसे ही रिमाइंडर निकालूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट ये 4 गो में से जो होगा वो 2 की पावर 2 के बराबर होगा, वो 2 की पावर 2 के बराबर होगा। मतलब जो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 26 का यूनिट डिजिट होगा। तुम लिखते चले जाओ यहां से वहां तक ले, और 4-4 का गैप बनाते चले जाओ वहां पे, तो तुमको ये दिख जाएगा। अरे समझ रहा है, समझ रहा है। 2 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 6 का होगा, 4-4 का गैप बनाते चले जाओ, वही 2 की पावर 10 का होगा, वही 2 की पावर 14 का होगा, वही 2 की पावर 18 का होगा, वही 2 की पावर 22 का होगा, ठीक है, और वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 26 का होगा। तो पहुंच गया ना यहाँ पे, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 26 का होगा ना, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, इन सब का यूनिट डिजिट समान होगा। तो हमको इतना थोड़ी ना करना है, छोटा पावर था तो मैंने लिख लिया, बड़ा पावर दे देता तो कैसे लिखता। इसीलिए मेरे भाई मैं 4 से भाग लगा लेता हूं, हमको पता है कि 4-4 के गैप पे यूनिट डिजिट सेम रिपीट मारेगा, इसीलिए 4 से भाग लगा लेता हूं। जैसे ही 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर आएगा, उससे मैं पकड़ लूंगा, रिमाइंडर को इसके ऊपर बैठाऊंगा तो मैं पकड़ लूंगा कि इस 4 में से किसका यूनिट डिजिट के समान इसका यूनिट डिजिट होगा। जैसे यहां पर मेरे भाई रिमाइंडर आया 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आ रहा है, रिमाइंडर को इसके ऊपर बैठाएंगे तो 2 की पावर 2 आ रहा है, तो मैं समझ गया कि 2 की पावर 26 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 की पावर 2 के समान होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बताना मेरे भाई। एक क्वेश्चन और उधर बोर्ड पे लटक रहा है, 2 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई। मैं तुमको कितना बार बोला हूं कि मैं सिर्फ 2 की पावर 4 तक ही जानता हूं, ठीक है, उसके बाद हमको जानने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। हमको इतना पता है कि 2 की पावर 32 का जो यूनिट डिजिट होगा वो यही 4 गो में से कोई होगा, या तो 2 की पावर 1 वाला होगा, या तो 2 की पावर 2 वाला होगा, या तो 2 की पावर 3 वाला होगा, या 2 की पावर 4 वाला होगा। मैं इतना ही जानता हूं, इसी 4 गो में से कोई होगा। अब इस 4 गो में से कौन होगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसी के लिए तो मैं बोलता हूं कि इसमें पावर 4 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकालो। ये पावर में 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर। तो यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा सर, 32/4 पूरा पूरा भाग लग जाता है, रिमाइंडर बन जाता है 0, रिमाइंडर बन जाता है 0। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, यहाँ पे 2 की पावर कितना चढ़ जाएगा 0, इसका 2 की पावर कितना चढ़ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 0 का होगा, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 0 का होगा वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 32 का होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 32 का होगा। इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर 0 वाला तुम पढ़ा है, 2 की पावर 0 तो है ही नहीं। तो मेरे भाई इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बस ध्यान रखना मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी रिमाइंडर 0 आए, जब कभी भी रिमाइंडर 0 आए, भाग लगाने पे 4 से भाग लगाने पे रिमाइंडर 0 आए, तो उसको या तो 0 मत काउंट करना, उसको क्या काउंट करना 4 काउंट करना 4, ठीक है, उसको 4 काउंट करना 4, क्योंकि 0 तो है नहीं उधर, ठीक है मेरे भाई, उसको 4 काउंट करना 4। रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 4 इसका एक ही मतलब होता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आए या रिमाइंडर 4 आए इसका एक ही मतलब होता है। तो यहां 2 की पावर 0, 0 सर नहीं, हमको रिमाइंडर 4 चाहिए, 4, 0 का मतलब 4 होता है 4, 0 का मतलब 4 होता है 4, 0 पे तो नियम ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई।
तो जब कभी भी रिमाइंडर 0 आए तो उसको हमेशा 4 काउंट करना, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 की पावर 32 का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 ही हो जाएगा। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। 2 हमारा और रह गया हुआ है 3 वाला। 2 3 7 8 पकड़ के रखना है इसको। 3 वाला ध्यान से सुनना मेरे भाई। 3 वाला देखते, 3 वाला डिजिट का क्या खेल है पावर में। 3 वाला डिजिट के पावर में क्या खेल है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं समझा रहा हूं ध्यान से। जो 2 समझ गया उसके लिए 3 7 8 सेम है। 2 3 7 8 में 2 समझ गया तो 3 7 8 सेम पैटर्न फॉलो करता है, कहीं दाएं बाएं नहीं देखना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा डिजिट 3 है, 3। तो मेरे भाई हमको इतना बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 1 लिखता हूँ, 3 की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 3 बनेगा, 3। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं 3 की पावर 2 लिखता हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 9 बनेगा, 9। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं 3 की पावर 3 लिखता हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? सर 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 का यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है, 7। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं 3 की पावर 4 लिखूं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 का जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ 1 होता है, 1। अच्छा मेरे भाई, इसके बाद मैं 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट लिखूं तो क्या बनेगा? 3 की पावर 5 कितना होता है मेरे भाई? 243। 3 की पावर 5 कितना होता है मेरे भाई? 243, और 243 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 3 होता है, 3। तो मेरे भाई हमको यहां से आगे देखना ही नहीं है, हमको यहां से आगे देखना ही नहीं है। तुम देखो मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का है वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 3 की पावर 5 का है। पावर में 4 का गैप है तो सेम यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। तो इसी प्रकार से हमको ये बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 6 का होगा। तो यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 9 बनेगा, 9। यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 9 बनेगा, 9। तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा? तो मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 7 का होगा। तो यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे भाई? 4 7 बनेगा, 7। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला बताना हमको, अगला बताना हमको मेरे भाई, अगला बताना हमको 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 8 का होगा। तो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है, तो 3 की पावर 8 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है मेरे भाई, पावर में 4 का गैप होता है, पावर में 4 का गैप होता है तो सेम यूनिट डिजिट रिपीट होता है। सेम कहानी 2 के साथ था, सेम कहानी 3 के भी साथ है, और यही कहानी 7 के साथ भी होगा, और यही कहानी 8 के साथ भी होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ज्यादा एग्जाम्पल में लगाता हूं। मैंने 2 पे बहुत अच्छा तरीका से समझाया है, मैं इस पे एग्जाम्पल लगाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इस पे एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, इसको पकड़ के बताना। मैं इस पे 2 एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, उसको पकड़ के बताना। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक संख्या लिख रहा हूं, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, 3 की पावर 157, 3 की पावर 157, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 123 की पावर 460, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1543 की पावर 992, इसका यूनिट डिजिट क्या है? बस इतना बता देना मेरे भाई, इतना बता देना मेरे भाई, बस हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, जो रूल मैं 2 के लिए अप्लाई किया था वही रूल मैं 3 के लिए भी अप्लाई करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले इस क्वेश्चन पे आओ। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3 की पावर 157 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 की पावर 157 का यूनिट डिजिट क्या है? तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर में तो हम तो 3 की पावर 4 तक ही नियम जानते हैं, 3 की पावर 4 तक ही नियम जानते हैं। तो मेरे भाई इतना बताओ, तुम इतना बताओ मेरे भाई कि 3 की पावर 4 के बाद अगर बढ़ेगा पावर तो यही सेम यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा, यही सेम यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा। तो इतना तो हमको पता चल गया कि 3 की पावर 197 का यूनिट डिजिट इसी चारों में से कोई एक होगा।
इसी चारों में से कोई एक होगा। ठीक है मेरे भाई, इसी चारों में से कोई एक होगा। अब इन चारों में से कौन है 3 की पावर 1 वाला है कि 3 की पावर 2 वाला है कि 3 की पावर 3 वाला है कि 3 की पावर 4 वाला है, कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो मेरे भाई कैसे पता लगाएंगे? 4 से भाग लगाकर। 4 से भाग जैसे लगाओगे तो ऐसा वाला शक्ल दिख जाएगा, ऐसा वाला। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 तिहाई 12 चला गया, 4 तिहाई 12 चला गया, 3 37, 4 नमा 36, एक रिमाइंडर बचा, यहां से एक, यहां से एक रिमाइंडर बना। तो मेरे भाई इसके कहने का क्या मतलब हुआ एक रिमाइंडर का? इसके कहने का यह मतलब हुआ कि जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 157 का होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 57 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 3 होता है। तो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3 होता है, तो 3 की पावर 157 का भी यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। चलो मेरे भाई अगले एग्जाम्पल पे आना। हमको क्या निकालना है? 123 की पावर 460 का यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? 123 की पावर 460 का यूनिट डिजिट बताना क्या होगा? हमको अगर यूनिट डिजिट निकालना है, हमको अगर यूनिट डिजिट निकालना है, तो जो बेस अंक है खाली उसके यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। ये मेरे काम का चीज ही नहीं है, फिर ये मेरे काम का चीज ही नहीं है। ठीक है, खाली यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो खाली बेस का यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 460 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 460 का होगा, वही यूनिट डिजिट ने 123 की पावर 460 का होगा, वही यूनिट डिजिट ने 123 की पावर 460 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 460 का यूनिट डिजिट निकालो ना। ये 3 की पावर 460 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 460 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तो 3 की पावर 4 से आगे का यूनिट डिजिट जानता ही नहीं हूं, जानता ही नहीं हूं। ठीक है मेरे भाई, 3 की पावर 4 से आगे जो यूनिट डिजिट बनेगा, वो सब इसी यूनिट डिजिट को फॉलो करेगा, इसी यूनिट डिजिट को फॉलो करेगा, यानी इसी 4 गो में से यूनिट डिजिट बनेगा। 3 की पावर 4 के बाद जितना भी पावर आएगा, वो इसी यूनिट डिजिट को, यही चारों यूनिट डिजिट को फॉलो करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 460 जो है, 3 की पावर 460, उसका यूनिट डिजिट इस चारों में से कौन होगा? 3 की पावर 1 वाला होगा कि 3 की पावर 2 वाला होगा कि 3 की पावर 3 वाला होगा कि 3 की पावर 4 वाला होगा? ये कैसे पता लगाएंगे, ये कैसे पता लगाएंगे? तो लग जाएगा पता मेरे भाई, 4 से भाग लगा लो, आराम से पता लग जाएगा। 4 से जैसे ही भाग लगाओगे मेरे भाई, तो 4 इकाई 4 चला जाएगा, ये 4 इकाई 4, 2 20, 4 पंचे 20, यहां से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। और मैंने पीछे बताया कि रिमाइंडर 0 बोलो या 4 बोलो सेम बात है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आए तो उसको 4 बना के काम कर लेना। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 460 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 460 का होगा। ठीक है मेरे भाई, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 460 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 होता है, 1। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 1। तो 3 की पावर 460 का भी यूनिट डिजिट 1 हो गया, 3 की पावर 460 का भी यूनिट डिजिट 1 हो गया। और 3 की पावर 460 का यूनिट डिजिट अगर 1 हुआ, तो 123 की पावर 460 का भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसका संख्या क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन 123 की पावर 460 को खोलेंगे तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 1 ही बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक क्वेश्चन और है, इसको निपटाओ जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन और है, इसको निपटाओ मेरे भाई जल्दी फटाफट। 1543 की पावर 992 का यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? यूनिट डिजिट बताना है तो खाली हम बेस के यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 992 का होगा, वही यूनिट डिजिट 1543 की पावर 992 का होगा। ठीक है मेरे भाई, अब 3 की पावर 992 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पता लगाना है। तो 3 की पावर 992 का यूनिट डिजिट इसी 4 पावर में से किसी न किसी का होगा। 3 की पावर 4 के बाद तो यूनिट डिजिट है ना, सेमी रिपीट मारता है। तो 3 की पावर 992 का यूनिट डिजिट इसी 4 गो पावर में से एक होगा। अब किसका यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई? अब ये 3 की पावर 992 का यूनिट डिजिट किसके समान होगा? 3 की पावर 1 के समान होगा कि 2 के समान होगा कि 3 की? ये 4 को कैसे पता लगाएंगे? तो मेरे भाई इसको 4 से भाग लगा कर पता लगाएंगे। जैसे मेरे भाई 992 को मैं 4 से भाग लगाऊंगा, 992 को मैं 4 से भाग लगाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो 4 दूनी 8 चला जाएगा, 1 19, 4 चौका 16, 3 32, 4 8 32, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो बोले या 4 बोले सेम बात है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर रिमाइंडर ठोको, 3 की पावर 4, इसका मतलब ये हुआ
कि जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 992 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 992 का होगा। अरे समझ रहा है ये पावर से क्यों काटते हैं? ये शकल पकड़ने के लिए कि चारों में से किसका यूनिट डिजिट के समान होगा। ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 992 का होगा। तो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 1। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 बनेगा, तो 3 की पावर 992 का भी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। और 3 की पावर 992 का यूनिट डिजिट 1 होगा, तो 1543 के पावर का भी, 1543 का पावर 992 का भी यूनिट डिजिट 1 होगा। उसका संख्या क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहां तक कहानी समझ में आया? चलो मेरे भाई, इसमें रह गया, अब 2 3 निकल गया, अब रह गया मेरे भाई 7 का। 7 का ध्यान से सुनना मेरे भाई, 7 का सेम है, 2 3 7 8 सेम है। तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 का पावर 1 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 7 बनेगा। 7 7 की पावर 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 7 की पावर 2 होता है 49, तो इसका डिजिट बनेगा 9। अच्छा, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 7 की पावर 3, 7 का क्यूब होता है 343, तो इसका यूनिट डिजिट बनेगा 3। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या होता है? 49 गुना 49 2401, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1। अच्छा मेरे भाई, इसके आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तो 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 7 ही बनेगा, सेम रिपीट मारेगा, सेम। अच्छा, 7 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? जो 7 की पावर 2 का है वही 7 की पावर 6 का होगा, 9 होगा। 9 मेरे भाई, 7 की पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? जो 7 की पावर 3 का है वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 7 का बनेगा। मेरे भाई, 7 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? जो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है वही 7 की पावर 8 का बनेगा। नहीं विश्वास है तो गुना करके देख लेना, गुना करके देख लेना। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 7 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वही मेरे भाई 7 की पावर 5 का है, जो 7 की पावर 2 का है वही 7 की पावर 6 का है। ठीक है, जो 7 की पावर 3 का है वही मेरे भाई 7 की पावर 7 का है। पावर में 4 का गैप है तो सेम यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा। जो 7 की पावर 4 का है वही मेरे भाई 7 की पावर 8 का है। जो रूल्स मैंने 2 पे बताया वही रूल्स 3 पे, 7 पे, 8 पे, सब पे लागू होता है। और कुछ करना नहीं है, और कुछ करना नहीं है मेरे भाई। मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं इसमें कि मान लो कि 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 7 का होगा, वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 11 का होगा, वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 15 का होगा, वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 19 का होगा। इस तरीके से मैंने 2 पे भी तो सही बताया था, मैंने 2 पे भी तो सही बताया था। 3 7 8 सब सेम है, 100% सेम है, सबका एक ही रूल है मेरे भाई। इस पे 2 एग्जांपल बताना मेरे को। मैं एक एग्जांपल लगाता हूं, 7 की पावर 353, 27 की पावर 832, 517 की पावर 407। चलो मेरे भाई, बताना इस क्वेश्चन का क्या जवाब बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, 7 की पावर 353 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 की पावर 353 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, 7 की पावर 4 सारे ना मैं जानता हूं ना मैं जानना चाहता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका जो यूनिट डिजिट होगा इसी 4 को में से ना होगा, क्योंकि इसके बाद जितना भी पावर आएगा सब इसी को रिपीट मारेगा। तो मेरे भाई 7 की पावर कुछ रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट इसी 4 गो में से आएगा, इसी 4 गो में से। तो मेरे भाई, ये 7 की पावर 353 का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 7 के पावर 1 के बराबर है, कि 7 के पावर 2 के बराबर है, कि 7 के पावर 3 के बराबर है, कि 7 के पावर 4 के बराबर है? कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो सर 4 से भाग लगा के पता लगाएंगे, 4 से भाग लगा के, 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो फटाफट, 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो फटाफट। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा? 4 8 32 चला गया, 3 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 4 8 32 रिमाइंडर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर क्यों निकाला? इसके कहने का ये मतलब हुआ कि मैं ये पकड़ लिया इसमें कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा इसमें से किसके बराबर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब है कि 7 की पावर रिमाइंडर, जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 1 का होगा, इसके कहने का ये मतलब है जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 1 का होगा वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 353 का होगा। बस इतने कहने का मतलब है। इसी को पकड़ने के लिए हम लोग 4 से भाग लगाते हैं।
तो तुम बताओ मेरे भाई 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। तो 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 की पावर 353 का भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 फटाफट करो क्वेश्चन। 27 की पावर 832 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बेस का हमको खाली यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो मेरे भाई हमको खाली यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, इधर संख्या देखना ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई 7 की पावर 832 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे भाई 7 की पावर 832 का यूनिट डिजिट इसी चार गो में से कोई होगा, या तो 7 की पावर 1 वाला होगा, या तो 7 की पावर 2 वाला, या तो 7 की पावर 3 वाला, या तो 7 की पावर 4 वाला। अब इस चारों में से कौन है कैसे पता चलेगा? तो 4 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकालो, 4 से भाग लगा कर रिमाइंडर, ये पूरा पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। 0 बोलो या 4 बोलो। तो इसका ये मतलब हुआ, कि जो यूनिट डिजिट 7 का पावर 4 का होगा, वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 7 की पावर 832 का होगा। इसके कहने का इतना मतलब है। तो तुम बताओ मेरे भाई 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है? 7 की पावर 4 का यूनिट 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है, तो 7 की पावर 832 का भी तो यूनिट डिजिट 1 होगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 की पावर 407 का यूनिट डिजिट क्या है? ठीक है मेरे भाई, तो इसका यूनिट डिजिट इसी चारों में से कोई एक होगा, इसी चारों में से कोई एक होगा। अब ये किसके बराबर होगा? 7 की पावर 1 के बराबर होगा, कि 2 के बराबर होगा, कि 3 के बराबर होगा, कि 4 के बराबर? कैसे पता लगाएंगे? 4 से भाग लगा के, 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर 400 तो पूरा पूरा चल गया ना, फिर 4 इकाई 4, 3 बचेगा, रिमाइंडर 3, 3 बचेगा, रिमाइंडर 3। तो इसके कहने का यह मतलब हुआ कि जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा, जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा, वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 7 की पावर 407 का होगा। अरे यही पकड़ने के लिए तो हम 4 से भाग लगाते हैं। अब तुम बताओ मेरे भाई 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना है? 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना है? 3 है। तो जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा, वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 407 का होगा। इतना बात मेरा समझ गया? इतना बात मेरा समझ गया? चलो मेरे भाई एक लास्ट मेरा रह गया हुआ है, 8। 8 8 ध्यान से सुनना मेरे भाई, 8। मेरे भाई इसका नियम क्या कहता है पावर में? 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा। 8 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 8 की पावर 2 होता है 64, यूनिट डिजिट बनेगा 4। 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 की पावर 3 होता है 512, तो इसका यूनिट डिजिट बनेगा 2। 512 का 2 ही तो आएगा। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 8 गुना 8, मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूं, नहीं पता है तो ऐसे भी पकड़ सकता हूं। 8 की पावर 4 को लिख सकता हूं 8 की पावर 2 गुना 8 की पावर 2, यानी 64 गुना 64। ये संख्या गुना करेगा तो क्या बनेगा? संख्या गुना करेगा हमको नहीं पता, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 4 चौका 16 का 6, 6 बनेगा 6। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? 6 बनेगा 6। अरे समझ गया? अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, इसके आगे 8 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 की पावर 5 का क्या बनेगा? 8 की पावर 6 का क्या बनेगा? 8 की पावर 7 का क्या बनेगा? 8 की पावर 8 का क्या बनेगा? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो नियम 2 फॉलो करता है, जो नियम 3 फॉलो करता है, जो नियम है ना 7 फॉलो करता है, वही नियम 8 भी फॉलो करेगा, वही नियम 8 भी फॉलो करेगा। तो वो नियम क्या फॉलो कर रहा था? सर 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 8 की पावर 5 के बराबर होगा। 5 का 4 का गैप होना चाहिए पावर में, तो सेम यूनिट डिजिट रिपीट मारता है। 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 8 की पावर 6 का। 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 8 की पावर 7 का। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 8 की पावर 8 का। तो तुम बताओ मेरे भाई 8 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8 नहीं हो गया। 8 की पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4 नहीं हो गया। मेरे भाई 8 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2 नहीं हो गया। और 8 की पावर 8 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 नहीं हो गया। अरे यही तो है। चलो मेरे भाई इस पे बेस्ट दो तीन क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर उसके बाद ये मेरा पूरा कंसेप्ट आज निपट जाएगा यूनिट डिजिट का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक संख्या लिखता हूं 8 की पावर 439। मैं एक संख्या लिखता हूं 28 की पावर 754। मैं एक संख्या लिखता हूं 17,528 की पावर 996। हमको सभी क्वेश्चन में यह बताना है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। सभी क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना।
सबसे पहले 8 की पावर 439 का यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, मैं 8 की पावर 4 से आगे तो जानता ही नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि 8 की पावर 4 के बाद जितना पावर आ जाए सब इसी चारों यूनिट डिजिट में से किसी का यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा, इसी चारों यूनिट डिजिट में से किसी का यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा, इतना तो मैं जानता हूं। तो मेरे भाई 8 की पावर 439, इनमें से इन चारों में से किसका यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा वही तो निकालना है। किसका यूनिट डिजिट रिपीट मारेगा यही तो निकालना है, कि 8 के पावर 1 का मारता है, कि 8 के पावर 2 का मारता है, कि 8 के पावर 3 का मारता है, कि 8 के पावर 4 का मारता है, यही तो निकालना है। तो यही निकालने के लिए मेरे भाई मैं क्या करता हूं, 4 से भाग लगाता हूं, 4 से भाग लगाता हूं। तो 4 से भाग लगाने के बाद मैं रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 400 चला गया, 36 चला गया, 4 नमा 36, 3 बनेगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 3 का होगा, जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 3 का होगा, वही यूनिट डिजिट 8 की पावर 439 का होगा, वही यूनिट डिजिट 8 की पावर 439 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना है। सर 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है 2, तो 8 की 3 डिजिट 2 है, तो 8 की पावर 439 का भी यूनिट डिजिट सेम रिपीट मारेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 8 की पावर 754 का यूनिट डिजिट निकालना, 8 की पावर 754 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूंगा, पावर को 4 से भाग लगाऊंगा, 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, 4 इकाई 4, 3 35 हो जाएगा, 4 8 32, 3 34 हो जाएगा। ठीक है 34 हो जाएगा, 4 8 32, यहां से रिमाइंडर बनेगा 2, यहां से रिमाइंडर बनेगा 2। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 2, रिमाइंडर यहां आ जाएगा, जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 8 की पावर 754 का होगा, 8 की पावर 754 का होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई तो 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 4 है 4। 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 4 है 4। तो 8 की पावर 754 का भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। अगर तुम ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है तो पूरा संख्या खोलना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर पूरा संख्या खोलना पड़ जाएगा, ऐसे करके खोल के मिला लेना। 8 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 8 की पावर 6 का होगा, 8 की पावर 10 का होगा, 8 की पावर मेरे भाई 14 का होगा। इस तरीके से खोलते खोलते 754 पे चल जाएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तब तक तुम्हारा जो है ना एग्जाम खत्म होके सब चीज खत्म हो जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब 17,258 का पावर 996 का यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है। मेरे भाई हमको 17,258 के पावर का यूनिट डिजिट बताना है, नहीं 17,258 का पावर 996 का यूनिट डिजिट बताना है ना। तो ये बेस अंक का कोई काम नहीं, खाली यूनिट डिजिट पे बात कर रहा है तो यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। अब तुम बताओ मेरे भाई 8 की पावर 996 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 8 की पावर 996 का यूनिट डिजिट तो इसी सब में से चारों में से कोई ना कोई होगा, तो इन चारों में से किसके बराबर होगा वही निकालने के लिए हम 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाओगे मेरे भाई तो 4 में 4 चौका 16, 4 नामा 36, यहां से रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 का मतलब यहाँ पे 4 होगा 4। ठीक है, इसके कहने का मतलब जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 4 का होगा, जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 8 की पावर 996 का होगा, 8 की पावर 996 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना है। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है 6, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 है, तो 8 की पावर 996 का भी यूनिट डिजिट 6 होगा, और इस संख्या 1728 का पावर 996 का भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 6 ही बनेगा। हमारा बात समझ गया मेरे भाई, हमारा बात समझ गया। ठीक है, तो मैंने मेरे भाई 10 डिजिट था, 10 डिजिट के ऊपर अगर पावर आ जाए तो पावर से घबराना नहीं है। ठीक है, हमको सबके रूल को पकड़ के रखना है, और सबके रूल को पकड़ के अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है मेरे भाई, मेरे लेक्चर को अच्छे से देखना, ये लेक्चर मेरा जो हुआ है उसको अच्छे से देखना। ठीक है, एक एक बात मैं खोल खोल के बताया हूं। ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो तो आज हम इतना ही रखते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है वो अगले क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।